Good morning, all of you. In our last session, we have studied about the physical properties of metals and non-metals. In this lecture, we will study about the chemical properties of metals only. ठीक है? How metals shows their chemical properties with different elements. तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं मेटल्स के. तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत. तो जो एटम्स होते हैं मेटल के, उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है. आउटर मोस्ट शेल, जैसे हम बात कर लें सोडियम की, ठीक है, Na एटॉमिक नंबर 11 होता है. ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो 281. देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. मैग्नीशियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 2. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में. एल्यूमिनियम की बात करें 2, 8, 3. यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में. कहने का मतलब क्या है कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं. इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं. ठीक है. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा लूजली हेल्ड होते हैं और मेटल एटम्स होते हैं वो आसानी से इनको आसानी से लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयंस में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि हमने बात कर ली सोडियम की 281. तो सोडियम क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na प्लस बना लेगा. ठीक है. Na प्लस बना लेगा लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन. ऐसे ही Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो क्या बना लेगा, Mg2 प्लस. ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना लेते हैं. इसलिए हम मेटल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है. देयरफॉर मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. व्हाट इट. अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं मेटल्स की. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. ठीक. ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं मेटल्स की. देखिए मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. क्या बनाने के लिए, ऑक्साइड्स बनाने के लिए. ठीक है. और ये ऑक्साइड्स जो मेटल के साथ में रिएक्शन के बाद बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर तो एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया सोडियम. ठीक है. और ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में और यहां पर सोडियम ऑक्साइड बना लेता है. इक्वेशन को बैलेंस करें, O2 2, अब Na4 हो गए तो 4 Na. यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होगा. आप सभी को पता है ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है और ये सोडियम ऑक्साइड जो बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि मेटल या सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड. क्या बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं. अब ये सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है. ये जो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बना है ये क्या करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा. ठीक है. वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH. ठीक है. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोडियम ऑक्साइड यहां पर बना है वो कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है. कैसा है, बेसिक ऑक्साइड. बात समझ में आ गई.
रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन में हमने पहला एग्जांपल जो लिया है वो सोडियम का लिया है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये सोडियम ऑक्साइड फिर फर्दर वाटर के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि क्या है, एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Na2O बना, सोडियम ऑक्साइड बना है, वो कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। गॉट इट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने से जो सॉल्यूशन होगा सोडियम ऑक्साइड का, वो क्या करेगा, अब देखो बेसिक ऑक्साइड है, क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर मैग्नीशियम का। ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, मैग्नीशियम का ले लिया, तो Mg ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और MgO बना लेगा। ये बेटा रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, इसको हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तब जाके मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करें, MgO2, तो यहाँ 2O और 2Mg। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेस reactive than sodium, therefore physical factor heat is required to perform the reaction। रिएक्शन को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है। और 10 क्या होगा, ये Mg जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेगा और बाद में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके MgO बना लेगा। ठीक है। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन के अनुसार हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको बताता हूं इसके अंतर्गत कि कैसे कौन सा मेटल सबसे जल्दी से विदाउट एनी फैक्टर रिएक्ट करेगा, या किस मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पे हमें कोई फिजिकल फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कौन सा मेटल कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा, या कौन सा मेटल धीमे धीमे रिएक्ट करेगा, या किस मेटल को कोई फिजिकल फैक्टर की आवश्यकता होगी। देखो सभी मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं, तेजी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो होती है ऑक्सीजन की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है। अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन depends upon the nature of the metal। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सम मेटल्स, कहने का मतलब यह है कि कुछ मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन कुछ को हीट करने के बाद में रिएक्शन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो वही कहलाती है रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो सम मेटल्स रिएक्ट्स with oxygen at room temperature। ठीक है। some on heating and some on strong heating। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बताऊंगा कौन से मेटल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं, कौन से कम हीट करने पर, और कौन से सबसे ज्यादा हीट करने पर रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, गॉट इट। आगे देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं A टाइप, जो रूम टेम्परेचर पर हमारे
मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर वालों की, ए। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं वो कुछ मेटल्स ऐसे हैं। पहला ले लिया हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन पर, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इसमें विदाउट हीटिंग ये काम आसानी से करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे। तो अभी हमने ऑक्सीजन की आपको दिखाई दी थी, वो सॉरी सोडियम की। अब हम देखते हैं पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होगा, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है K2O। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होगा आपका और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। रिएक्शन को बैलेंस करें, K2 यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 और K अब 4 हो गए बेटा तो 4K। ठीक है, अभी सभी को पता होगा K क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, ये पता होगा ऑक्सीजन, और ये जो बनकर आ रहा है वो है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर हमें ना तो हीट करने की आवश्यकता पड़ी, ये आसानी से रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अन एग्जांपल देखते हैं हम कैल्शियम का। तो कैल्शियम के टर्म में भी बेटा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2CaO, यहां पर भी 2C। ठीक है, अब देखो कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल्स सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी बी देखते हैं, जो मेटल्स हमको हीट करने पड़ रहे थे या बर्न कर, यानी कि जो मेटल्स रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर रहे थे ऑक्सीजन से, बी कैटेगरी है हमारी। ठीक है, मेटल जैसे कि मैग्नीशियम का भी मैंने एग्जांपल दिया था, उसको हमें हीट करना पड़ा था, उसके बाद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, तो मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे बर्न इन एयर और हीटिंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। उनको क्या करना पड़ा था, हमें हीट करना पड़ा था। तो मेटल्स कैसे होंगे, मेटल्स लाइक Mg, मैग्नीशियम, ऑन heating reacts with oxygen, on heating reacts with oxygen। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको बताई दी थी इसकी, चलो एक बार फिर से देख लो। 2 mg के मोल ऑक्सीजन और यहां पर 2 MgO। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना पड़ा, इसको हीट करना पड़ा, तब जाके इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब देखिए थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी मेटल्स को, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे जिंक। ठीक है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Cu। इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमने मेटल्स आपको बताए हैं ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, कब, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन
स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, ये मेटल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। कब करेंगे, जब हम इसको बहुत ज्यादा गर्म कर लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सबसे पहले जिंक का ले लें। जिंक हमने लिखा हुआ है, तो Zn ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कब करेगा, जब हम इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे। और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ऑक्सीजन को, इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 2ZnO। अब यहाँ पे Zn 2 हो गए तो 2Zn। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग जिंक मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली इनकी रिएक्शंस होंगी कुछ, जैसे Fe ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे, और क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, O4 2O2 Fe3 3Fe। ठीक है, तो मेटल्स लाइक जिंक, आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद ही ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा समझ में आ गया होगा आपको, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, अब पानी के साथ में मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है, विद वाटर। ठीक, देखो मेटल क्या करता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स की वाटर के साथ में, वो भी क्या करती है, यहां पर नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, किस प्रकार का मेटल है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं, यानी कि सम ऑफ द मेटल्स इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन हीटिंग एंड सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो है मेटल की विद वाटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, किस प्रकार का मेटल है, किसका बना हुआ है। और रिएक्टिविटी जो होती है वाटर की, वो डिपेंड होती है नेचर पर। और कैसे, कुछ मेटल्स जो हैं, सम ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। कुछ मेटल्स जो होते हैं बेटा वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वाटर को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब जाके रिएक्ट करते हैं, यानी हॉट वाटर से। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ में ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी देख लेते हैं कि कोल्ड वाटर से कौन कौन से मेटल्स रिएक्शन करते हैं। देखो, ए कैटेगरी में कोल्ड वाटर वाले आ रहे हैं विद कोल्ड वाटर। ठीक है, लिख देते हैं आगे विद। ठीक है, देखो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करने वाले जो मेटल हैं वो पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन अभी हम देख रहे हैं इसकी। तो पहले तो हम बताएंगे आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलेगी। रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर सोडियम हुआ बेटा, रिएक्शन किया वाटर के साथ में, और आगे जाकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करें, H2H और ऑक्सीजन ला है। ठीक है, लेकिन H को बैलेंस करना है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहां पर भी। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन भी बेटा
2 हो गए। अब सोडियम देखिए, सोडियम यहां पर 2 है तो यहां पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो इस केस में क्या है, ये सोडियम मेटल है और यहां पर हमने कौन सा वाटर यूज किया है, कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर। और क्या बना रहा है यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। सिमिलरली पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रो वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली इसको भी बैलेंस करते हैं, 2KOH 2H2O और 2K। यहां पर भी देखिए पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। गॉट इट। तो एक कैटेगरी क्या होगी, विद कोल्ड वाटर पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं बी कैटेगरी, ठीक है। बी कैटेगरी में क्या होगा, कैल्शियम जो होगा वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन होगी लेस वायलेंट होगी। देखो यहां पर हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। व्हाट इट। रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सी होगी वो देखो, कैल्शियम प्लस वाटर टेल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, आपको सभी को बताया था इसका फॉर्मूला हमने, और हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर दें जल्दी से, हाइड्रोजन 4 करने हैं, 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। बी कैटेगरी में मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत धीमे धीमे कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉट वाटर यहां पर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है, उबलते हुए पानी, ठीक है, रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। गॉट इट। रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सी होगी, देखो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी यहां पर Mg का रिएक्शन करा दिया बॉइलिंग वाटर के साथ में, यहां जाकर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो हो रही है वो इवॉल्व हो रही है। इस केस में यहां पर तो ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, और इस केस में ये कैसा है, बॉइलिंग वाटर है। गॉट इट। तुम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन इन्वॉल्व कौन सी होगी, Mg सॉलिड फॉर्म में होगा, H2O ये बॉइलिंग है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, और MgO बन रहा है वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन आपको पता है गैस होती है। गॉट इट। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे सी कैटेगरी। ओके, कैटेगरी नंबर सी में देखो स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगे कुछ मेटल्स, ठीक है, विद रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। देखो
कुछ मेटल्स होते हैं वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं ना बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करते हैं, वो क्या करते हैं स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेटल हैं जो स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं? जैसे मेटल्स कुछ ले रहे हैं हम, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ में। ठीक है, और आयरन एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज्यादा रेड हॉट के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कुछ मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया, ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी वाटर का स्टीम फॉर्म उसके साथ में रिएक्शन करते हैं और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी वो देखो। सबसे पहले हम लेते हैं जिंक को। ठीक है, जिंक मेटल स्टीम के साथ में रिएक्शन कराया हमने। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहां पर हमने वाटर का फॉर्म जो लिया है वो कैसा लिया है, स्टीम फॉर्म में लिया है। जिंक कैसा होगा, सॉलिड होगा। जब स्टीम हो गई बेटा, भाप हो गई, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। यहां पर जिंक ऑक्साइड सॉलिड होगा और हाइड्रोजन सभी जानते हैं कैसा होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन। एल्यूमिनियम सेम वाटर के साथ में स्टीम फॉर्म में रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सॉलिड फॉर्म होगी इसकी, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हम करते हैं रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस। ठीक है, यहां देखो H2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ गई तो हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। Al2 तो 2Al। ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है और ये गैसियस है। गॉट इट, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं आयरन वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयरन को हम एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं यहां पर, डी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कैटेगरी का, देखो ध्यान से, डी कैटेगरी आयरन मेटल के लिए। देखो आयरन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ में ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, रिएक्शन कब होगी, जब स्टीम को हम रेड हॉट आयरन के ऊपर से गुजारेंगे, यानी कि जो आयरन होगा वो इतना गर्म कर दिया जाएगा, जो उसका कलर है वो जब तक कि रेड नहीं हो जाता, उसके ऊपर से जब हम स्टीम को पास करेंगे तभी वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। तो आयरन के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयरन जो होता है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस में वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। आयरन डजंट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अब ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो कब करेगा रिएक्शन, देखो इट ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम व्हेन इट, यहां पर इट की बात कर रहे हैं हम आयरन से। ठीक है, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब कैसा होगा, बिल्कुल लाल होगा, बहुत ज्यादा इसको हीट कर दिया गया होगा, तभी ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, और बनाएगा क्या पे, क्या क्या बनाएगा,
रेड हॉट टू फॉर्म, ये दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनाएगा यहां पर, देखो, टू फॉर्म आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी वो देखो, यहां पर आयरन रिएक्शन करेगा वाटर के स्टीम के साथ में और क्या बनाएगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, 4H2, तो यहां पे भी 4 करना पड़ेगा, Fe3 और 3 Fe। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। कुछ मेटल्स रह गए हैं, मैं आपको उसकी रिएक्टिविटी बता देता हूं। देखो, डी हो गया था, ई। मेटल्स लाइक कॉपर, जैसे ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी कंडीशन लगा दो आप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे पहले सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, ये जो मेटल है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। आपने देखा होगा चांदी, हम लोग महिलाएं जो होती हैं वो आभूषण पहनती हैं चांदी के, भिगोती रहती हैं, उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगर रिएक्शन करेगा तो उसका कलर भी फेड हो सकता है या ऑक्साइड बना सकता है उसका। ऐसे ही सोना, ये भी वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटीज का मेटल्स का वाटर के साथ में, वो देख लो, डिक्रीज Na, Mg, Zn, Fe, Cu। तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी वो तो वाटर यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज आज हमने मेटल्स के बारे में यहां पर डिस्कस कर ली थी। पहला जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल के बारे में हमने पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस। गॉट इट? थैंक यू।